ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है बच्चों? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो दिस इज एज द बॉन्ड इज इन बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल और डिफरेंट मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल, सेम एटम। सो दिस इज अ व्हिच बॉन्ड, पोलर और नॉन पोलर? नॉन पोलर, क्योंकि इनकी शेड पेयर कहाँ रहेंगी? इन दोनों के बीच में। और अगर इनकी शेड पेयर इन दोनों के बीच में रहेंगी तो इट इज अ व्हिच मॉलिक्यूल? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इज इट? दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और हमने कल देखा था, अगर इसके ऊपर कौन अटैक करता है? H पॉजिटिव। हमें पता है H पॉजिटिव, इसके ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज है और इसलिए ये कैसा है? पोलर, बराबर। और अपना कॉन्सेप्ट है, when incoming are ions molecule undergo heterolytic fission though it has a tendency to undergo homolytic fission। तो इसकी टेंडेंसी क्या करने की है? होमोलिटिक। लेकिन इसके कांटेक्ट में आने की वजह से इसका कौन सा फिजन हो जाएगा? हेटेरोलिटिक। और हमें पता है डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई, और टूटने की बारी आई तो पहले क्या टूटता है? पाई। तो इसका क्या टूटेगा? पाई। कैसे? ऐसे नहीं, हेटेरोलिटिकली। कैसे टूटेगा बच्चों? हेटेरोलिटिकली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वंस मोर, इसका क्या टूटेगा? पाई। कैसे? हेटेरोलिटिकली। और ये दो इलेक्ट्रॉन में से किसी एक एटम के, ऐसे दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 2, so electron of this bond gets shifted on any one of the carbon, and this carbon number 1 will carry which charge? Negative charge, and this carbon will carry positive charge। ठीक है। और अपना कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव नेगेटिव और बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये हो गया CH2। उसके बाद C, यहाँ पे भी है बच्चों ये CH2। इस कार्बन पे निगेटिव है और इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन, और इसका पॉजिटिव जैसा के वैसा, बराबर। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ देखो, पहले वो कैसा था? नॉन पोलर, लेकिन अब उसके ऊपर क्या आया है? चार्ज। चार्ज आया मतलब क्या आया? पोल्स। और जिसके ऊपर क्या आया बच्चों? पोल्स। उसको क्या कहते हैं? पोलर। क्या कहते हैं? पोलर। तो ये बताइए कैसा है? पोलर कि नॉन पोलर? पोलर। वंस मोर, कैसा है? पोलर कि नॉन पोलर? पोलर। तो कीप इन योर माइंड, इट इज पोलर। ठीक है, ये पोलर है बच्चों। एंड दिस इज द व्हिच इफेक्ट? नहीं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? दिस इज अ सर्टन रिएजेंट। दिस इज अ सर्टन रिएजेंट। ये पहले पोलर नहीं था, ये अच्छा था। हाँ, कैसा था? अच्छा था। अच्छा था मतलब कैसा था? अच्छा था मतलब कैसा था? नॉन पोलर। जब ये सर्टन रिएजेंट पर्टिकुलर के कांटेक्ट में आया, पर्टिकुलर की संगत में आया, तब से ये भी क्या हो गया? वैसा ही। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इलेक्ट्रॉन रीच ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। बट इज देयर एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर? व्हाट इज दैट? कार्बन। कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन। कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो व्हाट हैपेंड? चलो वंस मोर, साइनाइड इज इलेक्ट्रॉन रीच, इलेक्ट्रॉन रीच ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? इज देयर एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर? व्हाट इज दैट? कौन सा कार्बन? एंड वी हैव द कॉन्सेप्ट कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अच्छे से बोलो वंस मोर, क्या? Carbonyl carbon is electron deficient. Cyanide is electron rich. Carbonyl carbon is electron deficient.
तो दिस साइनाइड अटैक ऑन विच कार्बन, कार्बोनिल कार्बन एंड पाई बॉन्ड ओपन ऑन ऑक्सीजन, है ना। क्योंकि कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड बने हैं, 4, 1 2 3 4 के बने, इधर की किसी से तो भी बराबर, और वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, और ये यहाँ पे अटैक करेंगे मतलब इनके साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे फिर, 5। तो वो अपने जैसा लालची नहीं है कि आ रहे इलेक्ट्रॉन तो ले लो, वो ऐसे नहीं है बेचारे, उनको 8 चाहिए, बराबर, ज्यादा भी नहीं ना कम भी नहीं, तो ये ज्यादा आ रहे, और इसीलिए जैसे भी साइनाइड इसके ऊपर अटैक करेगा उसको एक बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, बराबर। और हमारा कॉन्सेप्ट है टूटने की बारी आई तो पहले क्या टूटता है, पाए, बेचारे का क्या टूट जाएगा, पाए, कैसे, हेटेरोलिटिकली, और इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, ऑक्सीजन। एक बात तो इसको चाहिए नहीं, दूसरी बात तो ये तब से मांग ही रहा था कि दे दे इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि इसकी कितनी है 10.5, बताओ कितनी है, माना ना 10.5, ठीक है, कितनी है इसकी 3.5 और इसकी 2.5, तो किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन, ऑलरेडी मांग ही रहा था और इसने अच्छा कर दिया, इसकी तमन्ना पूरी हो गई, अरे है ना। तो जैसे भी ये अटैक करेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, और ये कार्बन है, और इसको फिर यहाँ पे क्या लगता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, बराबर। तो दिस इज द साइनाइड एंड दिस इज द विच ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, जो भी है। अच्छा मेरे को बताइए इसकी कितनी है और इसकी, who's more, so oxygen carried L and carbon carried L, ठीक है, and this is the cyanide which is electron rich, attack at electron deficient center, that is carbonyl carbon, as soon as it attack pi bond open on oxygen and oxygen carry negative charge। अच्छा बताइए इसके ऊपर चार्ज है क्या, हाँ कि ना, कैसे, पूरे पूरे कि थोड़े थोड़े, तो चार्ज मतलब पोल, पूरे पूरे चार्ज पूरा पूरा पोल, थोड़े थोड़े चार्ज थोड़ा थोड़ा पोल, तो इट इज लेस पोलर कि मोर पोलर, लेस पोलर, इट इज लेस पोलर, और इसके ऊपर चार्ज मोर पोलर, पोलैरिटी क्या हो गई, कम हो गई कि बढ़ गई, हाँ बढ़ गई, बढ़ने को बोलते हैं एनहांस, क्या कहते हैं एनहांस, किसने बढ़ाई पोलैरिटी, साइनाइड ने, तो इट इज आल्सो सर्टेन रिएजेंट। पहले इतना बिगड़ा हुआ नहीं था, जब से इसकी संगत में आया है पूरा बिगड़ गया, रोज ही नाली में सो के रहता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सर्टेन रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट, सर्टेन रिएजेंट एनहांस द पोलैरिटी ऑफ सर्टन रिएजेंट, ठीक है, वंस मोर, बसू नका, मस्त बसायला आले इथे, ठीक आहे, वंस मोर, चांगलं म्हणा, सर्टन रिएजेंट एनहान्स द पोलैरिटी ऑफ लेस पोलर कोवॅलेंट बॉन्ड, ठीक आहे, आता पूर्ण म्हणा, induce polarity in, polarity of non polarity in, हाँ, non polar covalent bond, or enhance the polarity of less polar covalent bond, it's called electromeric effect। कौन सा इफेक्ट, electromeric effect, electromeric effect, electromeric effect, the थोड़ा पास लिया, the certain reagent induce polarity in non-polar covalent bond or
enhance the polarity of certain reagent, induce polarity in non-polar covalent bond and or enhance the polarity of polar covalent bond. Enhance the polarity of polar covalent bond or enhance the polarity of less polar covalent bond. It's called electromeric effect. Electromeric effect. It's called electromeric effect. So what is this electromeric effect? Do you understand? चलो बोलो once more क्या? Certain reagent induce polarity in non-polar enhance the polarity of less polar covalent bond. It's called electromeric effect. ठीक है? नीचे लिखो types of electromeric effect. Types of electromeric effect. यहाँ पे देखो जो सर्टन रिएजेंट है, जो क्या है, सर्टन रिएजेंट, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, जल्दी, पॉजिटिव चार्ज, और उसने अटैक करने के बाद जो स्पेसीज बनी है उसके ऊपर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज. तो व्हेन अटैकिंग रिएजेंट इज पॉजिटिव and the species produced is also positive, then it shows positive electromeric effect. कौन सा effect? Positive electromeric effect. है positive electromeric effect or plus E effect. Positive electromeric effect. Positive electromeric effect or plus E effect. Positive electromeric effect or plus E effect. तो अभी हम देखेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इट इज आल्सो कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट. सो देखेंगे अभी इसमें क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इट इज आल्सो कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट. तो ये जो बॉन्ड था कैसा था, नॉन पोलर, और इसने अटैक किसने किया, H पॉजिटिव, जो कैसा था, पोलर. दिस H पॉजिटिव अटैक ऑन द नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. हैव यू रिटन दिस? अरे क्या की लवकर, ये लिखा क्या? हाँ, तो अभी अंग्रेजी में ऊपर किधर लिखा, ऊपर ही लिखा है. तो फिर पॉजिटिव का ऐसा लाइन दिखाना कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का एग्जांपल वो है. ठीक है? हाँ, अभी डेफिनेशन लिखो. व्हेन अटैकिंग रिएजेंट इज पॉजिटिव, व्हेन अटैकिंग रिएजेंट इज पॉजिटिव and the species produced is also positive. When attacking reagent is positive and species produced is also positive, then it shows positive electromeric effect. Then it shows positive electromeric effect. When attacking reagent is positive and species produced is also positive, then it shows positive electromeric effect. कौन सा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बच्चों? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. ब्रैकेट में लिखेंगे कौन सा इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट. हुआ, किधर हुआ, कब हुआ, सब लिखते जाओ. ठीक है? हाँ, क्योंकि जब हमारी कभी जिंदगी में कभी पढ़ने की इच्छा होती है और हम बुक खोलते हैं तो फिर उसमें से कुछ भी नहीं समझता है. तो ऐसा एक कार्यक्रम अगर किया होगा आपने इधर तो फिर थोड़ा कुछ समझता है, तो फिर आगे पढ़ने की इच्छा होती है. नहीं तो बुक खोलते हैं, विचार करते हैं और फिर से
बंद करके सो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो सिर्फ बुक के तरफ ही देखते रहते, ठीक है। हो गई उनकी 2 घंटे पढ़ाई, बढ़िया अंडरलाइन वगैरह कर लेंगे, इधर उधर से ऐसा स्टार वगैरह कर लेंगे और एक भी पूछा इतना सा तो भी कुछ नहीं आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक बात जिंदगी में ध्यान में रखना, सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन, ठीक है। क्या? सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन। यू हैव टू क्रिएट अ सिंगल सोर्स, स्पेशली फॉर द केमिस्ट्री। ध्यान में रखेंगे क्या करना है? सिंगल सोर्स। क्या है सिंगल सोर्स? ये जो बुक मेंटेन हो रहा है ये है आपका सिंगल सोर्स, ठीक है। अभी आप बहुत सारे टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, बराबर पढ़ लो यार, मतलब पहला प्रेफरेंस इसको, इसके अंदर जितनी चीजें लिखी है वो ओरली लर्न होनी चाहिए। इसी चीजों के ऊपर आपके कॉन्सेप्ट होंगे, इसी चीजों के ऊपर मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 101% गारंटी के साथ, जो भी आपका नीट का पेपर आएगा, जो भी आपका सीडी का पेपर आएगा, उसमें आपके 80% क्वेश्चन इस बुक से आएंगे जो आप लिख रहे हो नोट्स। 80% क्वेश्चन, ठीक है। मतलब जो कॉन्सेप्ट इसमें बन रहे बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बस उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये जो नोट्स आपकी लिखी है इसके पूरे क्वेश्चन आपके लर्न हो जाए, मतलब पूरी चीज आपको लर्न होनी चाहिए। जैसे लिखा है इसमें पॉजिटिव रेजोनेंस, नेगेटिव रेजोनेंस, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक, नेगेटिव। क्या है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक? कुछ नहीं, सर्टेन रिएजेंट आया और नॉन पोलर के अंदर उसने पोलैरिटी प्रोड्यूस की तो इट इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक, और अगर नेगेटिव आया और उसने उसकी पोलैरिटी बढ़ा दी तो इट इज व्हाट? नेगेटिव रेजोनेंस। नेगेटिव आया, आने वाला भी नेगेटिव और प्रोड्यूस होने वाला भी नेगेटिव, तो इट इज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ये पता होना चाहिए आपको, ओरली, बुक में नहीं, ओरली होना चाहिए, ठीक है। और वो ऐसे ही एक बार पढ़ने से वो लर्न नहीं होता, पिक्चर नहीं है वो जिसको हम इतना मन लगा के पढ़ेंगे कि एक बार देखने से जन्म भर के लिए हमारा वो लर्न हो जाता है, ठीक है। मूवी नहीं है वो, है ना। इसीलिए मूवी देखने वालों का कुछ भला नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हर किसी को लर्न हो जाता है, लेकिन जो लोग इसको लर्न कर लेते हैं उनका जिंदगी में बहुत कुछ होता है। इसलिए ध्यान में रखेंगे, ये सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन के ऊपर फोकस करेंगे, हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे। ये सोर्स, इसको ही अच्छा बनाना है। ये बुक्स है, अभी इंटरेस्ट लेवल पढ़ेंगे, वो भी मैटर इसमें, मतलब इंटरेस्ट लेवल का बुक, बोर्ड लेवल का बुक, और आप और एडिशनल कुछ पढ़े, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली, वो उधर से लाना, इधर लिख के रखना, ठीक है। कोई नई चीजें मिली, उधर से लाना, इधर लिख के रखना। आपको पेपर सॉल्व करते समय कुछ नया, एक आधा रट्टा मार, कुछ नया, कुछ कॉन्सेप्ट नया, मैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते कुछ लिख के दिया। यहाँ पे अभी जैसे भी यूनिट होता है 4-5 पेजेस छोड़ देने के, और वहां पे वो जो भी नया मिला उधर वो लिखना। कितना मिलेगा? थोड़ा सा मिलेगा, बराबर, वो पूरा इधर लिखना और बार बार इसी की रिवीजन करना, इसी की रिवीजन करना। इसको और शॉर्ट कर लेना बाद में, ठीक है। ऐसा करके फिर आपको सिलेबस लर्न हुआ। पढ़ने को तो 12 घंटे पढ़ रहा है रोज, क्या बुक लेके बैठा है, पूरे गांव में अंडरलाइन करके रखा है, एक पेज पूछा, बता रहे ये क्या है, पता ही नहीं, अंडरलाइन करे हुए है शब्द, पता ही नहीं उसको कि क्या है ये। क्या फायदा तुम्हारा अंडरलाइन करने का? समझ गए? हाँ, तो ध्यान में रखो, अंडरलाइन, अरे सेम पेज है, अंडरलाइन कर रहे, क्या दिखा रहे गांव को पढ़ रहे करके, क्या फायदा दिखा के? 1 रुपया नहीं मिलेगा, ठीक है। भीख मांगने वालों तो भी पैसा मिलता है, ठीक है, तुमको 1 रुपया नहीं मिलेगा। ऐसे दिखावा करेंगे तो, दिखावा नहीं करने का, पढ़ने का। जो भी पढ़ा वो काय में आएंगे? नहीं रे, तुमको आना चाहिए यार, जो भी पढ़ा ऐसे पूछा खट 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 आ जाना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस तरीके से पढ़ाई करना है। चलो आगे। सो दिस इज